30 लाख रुपए 20 लाख रुपए दे के MBA करूँ प्लस 2 साल बिगाड़ूँ और मिले क्या 1 लाख 1.25 लाख, तो ये तो गलत सौदा है बस। जिस कॉलोनी में रहते थे वहीं पे एक चाय वाला से दोस्ती भी हो जाती थी कि उसी यहाँ चाय पीते थे, तो बोलते भैया 10,000 का धंधा है, 12,000 का धंधा है, रेंट ज़ीरो, सैलरी ज़ीरो, एक लड़का आता है उसको 2-4 हज़ार महीने दे देते हैं। मैंने आया तो कैलकुलेशन तो 3 लाख का हो गया महीने का तेरी रेवेन्यू टोटल। आप चाय में ऐसा क्या डाल दो, सब पूछते हैं थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, थोड़ी शक्कर, थोड़ी चाय पत्ती और थोड़ा खुद को डाल लेता हूँ, मेरी बातों की मिठास। आज चाय ओज है, चाय पॉइंट है, टी पोस्ट भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम दैम। वो भी चाय का काम कर रहे हैं। अभी दर्शन भाई दसानी जो ही रन्स 200+ आउटलेट्स ऑफ टी पोस्ट इन गुजरात एंड राजस्थान एंड महाराष्ट्र रीजन ओनली, ही टॉट मी कि प्रफुल्ल तू ये गलती कर रहा है, ध्यान रखना। ज़िंदगी का नाम ही फेलियर है, सक्सेस तो 1 सेकंड के लिए आती है। अगर आप ज़िंदगी में फेल नहीं हो रहे हैं मतलब आप ज़िंदगी जी नहीं रहे, आप सिर्फ काट रहे हैं। आप पानी बनिए, पानी के ऊपर जो पत्ता बह रहा है, वुडन बह रहा है, वो मत बनिए कि जहाँ पानी गया वो पत्ता चले गया या वो वुडन बह के चले गए। यू नीड टू बी वाटर, यू नीड टू क्रिएट योर ओन स्टोरी। Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Today my guest is Prafull Billore, MBA Chaiwala. He began his business, so to speak, with a cart selling tea. And in a few years, MBA Chaiwala has cafes now in over 100 cities and towns, from Kashmir to Tamil Nadu, from Kolkata to Kutch. His story begins in a small village, but his dreams were big. His fan following in millions. And on the net, several million. प्रफुल्ल, आपको यहाँ अपने स्टूडियो में, ANI स्टूडियो में देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है, आई कांट टेल यू। आई बीन वॉचिंग योर पॉडकास्ट, मैं देख रही थी कैसे आप यू स्टार्टेड फ्रॉम लिटरली नथिंग बट विद ग्रेट ड्रीम्स एंड यू मेड सच अ सक्सेस ऑफ योर सेल्फ। आप प्लीज़ शुरू से बताइए कि कहाँ से आपने शुरू की, कैसे शुरू की, क्या आइडियाज़ थे आपके? Thank you very much for inviting me first of all, and I'm a big fan of you, Smita ji. I follow you on Twitter and all social media platform. So मेरा नाम प्रफुल्ल बिल्लौरे है और आज मुझे लोग MBA चायवाला के नाम से जानते हैं। So मैं बेसिकली मध्य प्रदेश का एक ज़िला है धार, जो इंदौर से 60 किलोमीटर दूर है गुजरात की तरफ। उसका एक गांव है जो वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, लबरावदा। वहाँ पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा, वहीं पे 8वीं तक की शिक्षा ली। मैं एक मध्यम वर्गीय किसान प्लस पंडित जी ब्राह्मण का बेटा, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ। तो शुरू से संस्कार, सम्मान, मंदिर, पापा मम्मी की इज़्ज़त करना, खेती में जाना, किसानी में जाना, ये रहता था। बट शुरू से मैं जिज्ञासु बच्चा रहा था बहुत, क्योंकि मैं अपनी उम्र के बच्चे दोस्त नहीं थे मेरे। मैं मूवीज़ कभी नहीं देखी, मैंने सीरीज़ कभी नहीं देखी। मैं आई यूज्ड टू सी ANI के ट्वीट्स कभी, न्यूज़ चैनल्स ऑफ उस टाइम में टाइम्स नाउ चलता था, इंडिया टुडे चलता था, आज तक चलता था, उनकी डिबेट सुनता था। तो जब मैं बहुत छोटी उम्र में 15-16 का था, तब मैं देखता था कि नेशनली देश में क्या चल रहा है, इंटरनेशनली क्या चल रहा है। क्यूरियोसिटी की वजह से कि आप IAS लेना चाहते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब पढ़ने में आई वॉज नॉट दैट साउंड, मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, बट आई वॉज अ क्यूरियस स्टूडेंट, जिज्ञासु था, सवाल पूछता था, बातें समझता था। फिर अपने पिताजी के जो दोस्त आते थे उनके कॉन्वर्सेशन और उनके साथ बैठता था, सुनता था सिर्फ। मुझे उस टाइम पे CID भी बोलते थे मेरे घर वाले और आसपास, बोले तो CID है तो सबकी सुनता है। बट आई वॉज लाइक यार मेरे उम्र के जो बच्चे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क विच आई शुड बी पार्ट ऑफ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे बकवास भी लगता था। ऑल्दो बच्चे हैं, करना भी चाहिए मस्ती, पर उन्हें की ज़िंदगी में क्या है कि टाइम इज़ वैल्यूबल। बहुत पहले कहीं पढ़ा था, समय बड़ा मूल्यवान है। तो चीज़ें जो पढ़ते थे आज भी वो समझ जल्दी आने लगी, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेंस। और एक कम उम्र में आ गया तो भगवान का आशीर्वाद होगा, तो अच्छा लगता था, तो वहीं पले बड़े। अब 9वीं में जाना था तो धार पास में जो जिला धार, वहाँ पे एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पे पढ़ाई चालू करी। तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 उसका नाम है, घोड़ा चौपाटी धार में। वहीं पे 9वीं में पढ़ाई चालू कर दी। 9वीं में पढ़ाई चालू कर? 8वीं तक तो मैंने गाँव तक ही पढ़ाई करी। अच्छा, ठीक है। फिर 9वीं से मैं धार आ गया, तो वहीं घर छोड़ के? घर मतलब हम हॉस्टल में रहते थे धार। जबकि पापा ने बोला था कि आप हॉस्टल में रहो, 15 किलोमीटर ही दूर था गांव, बस भी आ सकती थी, गाड़ी भी आ सकती थी, बट स्टिल उन्होंने बोला हॉस्टल में रहो ताकि आपको अच्छे लोग मिलेंगे, माहौल अच्छा मिलेगा। धार जिला है, अब गांव से ज़िले में पुश कर रहे हो अपने आप को, तो विल हैव बेटर सर्कल। इफ़ यू विल हैव बेटर सर्कल, आपकी कॉन्वर्सेशन अच्छे होंगे, आप बातें अच्छी करोगे, आप सीखोगे, ऑब्जर्व करोगे स्पॉन्ज की तरह। तो धार आ गए। तो धार में अच्छे मनोज तुंगारे सर मिले। तो फिर बुरा लगा गांव छोड़ के आप निकल पड़े? उस टाइम लगता है, बट आपको वही ना कि वो या तो बुरा मान के रोने लग जाओ या एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ जाओ, जो है वो है। फिर मेरी दादी का बहुत बड़ा योगदान था मेरी ज़िंदगी में।
शी वॉज वेल एजुकेटेड। वो 10वीं पास थे उनके समय में, तो आज का MBA हो गया या आज की PhD हो गई। जब इंदिरा गांधी जी मनावर के थे, वो धार जिले का तहसील है, जो इंदिरा गांधी जी जब भाषण देने आती थी मनावर में, तो शी वॉज अमंग द फर्स्ट रो जो उनका भाषण सुनते थे कि यार ये पढ़ी लिखी है, ये सुन लेगी और अपनी कॉलोनी में, अपने एरिया में बता पाएगी कि क्या बोलना चाह रहे हैं, कैसे बोलना चाह रहे हैं। कैन यू इमेजिन? तो उन्होंने बहुत बोला कि बेटा तू पढ़ ले और ये गाँव से बाहर निकल जा, यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, एंड यू शुड स्टडी एंड अभ्यास कर, यहाँ से निकल जा, कुछ कर। तो वो बातें पिच करती थी कि दादी ऐसा क्यों बोल रही है यार, वेल एजुकेटेड है, क्यूरियोसिटी थी, प्लस दादी से बहुत चीज़ें सीखी, दादी ने बहुत चीज़ें सिखाई। तो यहाँ पे फ़र्क पड़ता है कि आपके घर में कोई एक एजुकेटेड बंदा हो तो पूरा परिवार का तख्ता पलट हो सकता है, मतलब आपका माइंड सेट पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है विच। तो बुरा लगता था, पर जब धार में रहना चालू किया तो मतलब प्रिविलेज था या फॉर्चुनेटली मनोज तुंगारे सर मिले, वॉज वेल एजुकेटेड एंड वॉज एन आर्टिस्ट। तो शुरू में ही जो हॉस्टल में 1 साल की ग्रूमिंग हुई, आई वॉज एट द वेरी अर्ली एज व्हेन आई वॉज इन 9th ओनली, और उन्होंने बहुत संस्कार सिखाए, बातें करना सिखाए, हाथ मिलाना सिखाया। उनके घर वो, ही वॉज फ्रॉम बॉम्बे एंड ही वॉज टीचिंग एंड ही वॉज अ स्टूडेंट, मतलब वो टीचर थे आपके धार में। तो एक मराठी बंदा बॉम्बे से या उस क्षेत्र से वहाँ पे आके पढ़ा रहा है, चीज़ें बता रहा है, मतलब हमारा प्रिविलेज था। वहाँ बहुत चीज़ें सीखी और आगे बढ़ता गया। 9th 10th पढ़ा। अब 10th में 65 स्टूडेंट थे मेरी क्लास में। अब हुआ क्या, 65, अब 10th के बाद आपको सब्जेक्ट लेना होता है, तो 11th में 64 लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया, बायोलॉजी, एंड आई वॉज द ओनली वन अमंग 65 जिसने कॉमर्स लिया, क्योंकि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स समझ आता नहीं था, आता भी था तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो बाकी किसी के बॉयफ्रेंड ने, किसी के बेस्ट फ्रेंड ने फिजिक्स, केमिस्ट्री लिया तो उन्होंने भी ले लिया, पर आई वॉज वेरी क्लियर, आई वॉज अहेड ऑफ माई टाइम, 5 years आई वॉज अहेड ऑफ माई टाइम, कि मैं 1-2 साल तो चलो निकाल लूँगा, पर ज़िंदगी शायद नहीं निकाल पाऊँगा। तो मैं आपको बता दूँ, आई वॉज अ रियल रंचो दैट टाइम, एंड आई वॉज सिटिंग इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स क्लास फॉर 2 years एंड गिविंग एग्जाम्स इन ऑफ कॉमर्स। मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ते थे, तो मैंने कहा यार मैं अकेला कॉमर्स का, मैं नया बैच है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मेरे तो प्रफुल्ल, मेरे को पता, गांव में जैसे पेरेंट्स वगैरह उस जैसे शहर में होता है, पेरेंट्स भी ऐसे बोलते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर बनो, ऐसे था कुछ प्रेशर? रहता ही है। देखो क्या ना, ऑप्शन ही नहीं है ना। उस समय इंटरनेट की क्रांति भी नहीं थी, तो उनको पता चले कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और उनको जो बताया गया, जो सुनाया गया, जो आस पड़ोस वालों ने बोला वही समझेंगे ना। उनका तो माइंडसेट नैरो माइंडेड। तो आप पे था वो? बहुत ज़्यादा। इंजीनियर का नहीं था, नौकरी करना है अच्छी, 25-50 हज़ार लाख रुपए कमाना है। क्योंकि हमारे मम्मी जो साइड थे, वो मनावर, जो मम्मी मेरे दादी का बताया, शी वॉज फ्रॉम अ गुड फैमिली। तो उनके जो परिवार का लोग थे, खंडवा, खरगोन, वो लोग कोई जापान में थे, मामा के बेटे, कोई दिल्ली में थे, कोई पुणे में थे, वो कुछ कर रहे थे, कोई इन्फोसिस में थे, कोई TCS में थे। तो वही था कि TCS में चले आना, तो इन्फोसिस में चले आना, तो ये करने का, और 30-35-40 हज़ार रुपये, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ ऐसे बन के। हाँ, तो उनको ये भी नहीं पता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के TCS में जाते हैं। हाँ, जॉब चाहिए, तू वहाँ चले जा, और वहाँ क्या जॉब मिलेगी वो तो अपने को भी नहीं पता, पर चले जा। क्योंकि उन्होंने सुना वो, देखा वो, समझा वो, और लोगों ने भी यही बताया। लोग शायद ट्राई नया भी कर रहे थे, पर लोगों ने नहीं बताया। ये पहले के टाइम पे कोलैबोरेशन अप्रोच नहीं थी ना भारत में, आज बहुत बड़ी है। करेक्ट। तो रहा था प्रेशर उनका, बट एक चीज़ मेरे पिताजी के साथ रही कि ही चेंज्ड अ लॉट विद द पैसेज ऑफ टाइम। ही अपडेटेड हिमसेल्फ कंपेयर टू अदर सर्कल ऑफ हिम, ही इज़ बियॉन्ड नाउ। उन्होंने सीखना चालू किया, उन्होंने भी सवाल पूछना चालू किया कि क्या करूँ बच्चों के लिए। उन्होंने शिक्षा पे बहुत जोर दिया। तो वही पढ़ते गए और 2 साल निकल गए, 11वीं 12वीं। अब 12वीं के बाद क्या, तो BCom ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि कॉलेज एक ही सरकारी कॉलेज था जिले का, PG कॉलेज नाम था उसका। तो वहाँ BCom में एडमिशन ले लिया, और फर्स्ट ईयर में वेला, BCom में इतना कुछ पढ़ना होता नहीं है, वेला थे, तो इंग्लिश स्पोकन की क्लास चालू कर दी। साइड बाय साइड कुछ तो करें, बाकी गांव किसानी खेती में बैठते थे, सेव परमल खाते थे, बैठते थे। पर हाँ, सर्कल अच्छा था, न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, किताबें पढ़ता था। उस समय 2013-14 से इंटरनेट चलाना सीख गया था, कोरा चलाता था, लिंक्डइन चलाता था, ट्विटर चलाता था। तो अच्छे अच्छे लोगों के बारे में पता चलने लग गया। 48 रुपये का वोडाफोन का 1 GB का रिचार्ज होता था, इंटरनेट चलाता था मैं उसमें। 3680 कोई तो मोबाइल आता था नोकिया में, जिसमें इंटरनेट चलता था उस समय। तो वहाँ से ये पता चला कि स्मिता जी क्या करती है, कैसे कपड़े पहनती है। आप समझ, उस टाइम के कोई होगा, ये XYZ ये खा रहा है, यहाँ जा रहा है। उस समय आपको पता हो तो फेसबुक चेक इन चलते थे, क्या मीटिंग एट दिस प्लेस विद दिस। तो मैंने ये प्लेस क्या है भाई, फिर वहाँ सर्च करते थे गूगल पे कि यहाँ पे तो ये पास्ता मिलता है, पिज़्ज़ा मिलता है, गाँव में बैठे बैठे। तो क्यूरियोसिटी और जागी यार, बोले अपन पागल है, अपन तो दाल रोटी खा रहे साला, ये लोग तो बहुत आगे। हाँ,
तो मतलब इंटरनेट रेवोल्यूशन से जो जो हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं कि एक एस्पिरेशनल क्लास उभर रहा है, बहुत ज़्यादा। आप वो एस्पिरेशनल क्लास है। यस, एंड आई वॉज अमंग द फर्स्ट वन। हाँ टुडे आपको चेंज का डब्बा 200 रुपये